श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव उठनी एकादशी। क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु जी के क्षीर सागर में चातुर्मास का अंत होता है, जिस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसी कारण से इसे देवों की नींद से जागने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष ये एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन आध्यात्मिक महत्व बहुत होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी के जागरण और विवाह, गृह प्रवेश व धार्मिक अनुसंधानों जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत की प्रतीक है, जो चातुर्मास काल के दौरान से रुके हुए थे। भगत इस पवित्र दिन व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं और भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी मन और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। क्रोध, वाद विवाद, ईर्ष्या या गप शप में लिप्त होना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भंग कर सकता है और व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है। हिंदू शास्त्रों में भक्तों को शांत रहने, क्षमा करने और भगवान विष्णु जी के नाम का जाप करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। आध्यात्मिक शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, भगवद गीता का पाठ करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। दिन में ना सोएं। देव उठनी एकादशी के दिन में सोना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिन में सोने से व्रत और पूजा पाठ का पुण्य जो है कम हो जाता है। इसके बजाय दिन भर प्रार्थना, भजन, दान, पुण्य में व्यतीत करना चाहिए। कई भगत भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात में जागरण, विष्णु कीर्तन भी करते हैं, क्योंकि ये उनके दिव्य जागरण के स्वागत करने का प्रतीक है। स्नान या प्रातःकालीन पूजा के बिना दिन की शुरुआत ना करें। इस पवित्र दिन तन और मन की पवित्रता आवश्यक है। प्रातःकालीन स्नान न करने से पूजा पाठ की अपेक्षा करने से दिन की पवित्रता कम हो जाती है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूप और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है अनाज, दाल, चावल या मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन अनाज में राक्षस निवास करते हैं और इन्हें खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो उसे हल्का और शुद्ध सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। इस दिन शराब या तंबाकू
का सेवन भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। तुलसी और गायों का अनादर भी न करें। तुलसी का पौधा और गाय विष्णु से गहराई से जुड़े हैं। देवउठनी काशी पर कई घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह, जो भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का विवाह समझा जाता है, भी किया जाता है। इस दिन तुलसी और गायों का अनादर या उपेक्षा करना घोर पाप माना जाता है। भक्तों को तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके पास दीपदान करना चाहिए और गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। होती हैं शुभ कार्यों की शुरुआत। तो देवउठनी काशी न केवल भगवान विष्णु की पूजा का समय है, बल्कि ये शुभ कार्यों की शुरुआत का संकेत भी देती है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।